बड़े बड़े वकील विलायत आपने देखे, आपने सुने। आज उस वकील की वकालत पढ़ूंगा जिसे वकील बंदों ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है। सामीने ग्राम ये कद्र मिजाज आमादा हो। मैंने तो कहा था, मना भी किया था, मुझे मजबूर ना करो। खुतबा मौला का पढ़ना है तो मुझे माहौल भी वही चाहिए, लेकिन इन्होंने इसरार किया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपने आज तक रोता हुआ सजाद सुना है, आज रुलाता हुआ सजाद सुना है। आपने मेरे मौला को मजबूर सुना है, आज मुख्तार सुनो। जमाना गलत कहता है कि इस्लाम के लिए अब्बास लड़े हैं और सजाद नहीं लड़े। भाई गलत है जुमला। अब्बास भी लड़े हैं, सज्जाद भी लड़े, मगर दोनों की जंगों में फर्क है। जो करबल के रन में 9 लाख से टकरा के यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। और जो शाम के दरबार में जबान को जुल्फिकार बना के यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा साथ मिल जाइए, आगे तशरीफ लाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, इनके साथ मिले। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। सारे आए, सारे आए, सारे आए, बहुत शुक्रिया। उसे सज्जाद कहते हैं। यजीद का दरबार, बनु उमैया का हुजूम, अली का अली पोता। अपनों में फजाइल पढ़ना आसान होता है। भाई मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन है कोई यहाँ आके मुझे पत्थर नहीं मारेगा, कोई मुझे मिंबर से नहीं उतारेगा, क्योंकि सारे मेरे अपने बैठे हैं। बनु उमैया के हुजूम में, मुनकिरों की भीड़ में अली अली करना भी, अली अली करवाना भी सुन्नत सैयद सज्जाद है। बहुत शुक्रिया। आपके मिजाज आमादा है तो चले चलते हैं खुतबे की जानिब। देखिए, ये करबला के बाद पहली मजलिस, जहां भी कोई मजलिस हो देखा जाता है मुकाम कौन सा है, खतीब कौन है, मौजू क्या है। जो मजलिस मैं पढ़ने लगा हूं ये मुकाम है दरबार यजीद का, खतीब है सैयद सज्जाद, मौजू है विलायत अली, अली मौला, अली मौला। भाई यजीद के दरबार में मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जिस मौजू को तरजीह दी कि ऐसे माहौल में जिस तबलीग की जरूरत है वो फजाइल अमीरुल मोमिनीन है। और मैं आपके तवज्जुह से, वीडियो के तवज्जुह से, लाइव चल रही है या नहीं चल रही है, चल रही है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो सुन रहे हैं शौक से वो भी सुने, और जो मजबूरन सुन रहे हैं वो भी सुने। मिंबर पे आने वालों के आगे ये मेरे हाथ बंधे हैं, खुदा का वास्ता है, जितना हो सके मिंबर पे फजाइल पढ़ो। यही दौर है, आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तवज्जो है या नहीं? तुम्हारे तो नसाब की किताबों से लोग अली निकाल रहे हैं, खैबर से अली निकाला, बदर से अली निकाला। भाई हम उस इस्लाम को नहीं मानते जिसमें अली ना हो, तो उस इस्लाम याद को क्या मानेंगे जिसमें अली है? अली के बगैर इस्लाम नामुकम्मल है। अक्सर कहा जाता है कि बिना मिंबर पे अब खैबर खंदक पढ़ना छोड़ दे, कब तक पढ़ते रहेंगे? क्या मतलब कब तक पढ़ते रहेंगे? जब तक दम में दम है पढ़ते रहेंगे। ये खैबर खंदक कोई माशाअल्लाह किसी आम बंदे की कहानी थोड़ी है। बच्चों को अली की जंगे सुनाया करो ताकि नस्लें बहादुर पैदा हो। तुम्हारे तो हम कट सकते हैं, हम मर सकते हैं, हम यजीद के आगे झुक नहीं सकते। हम तो जिंदा हैं गमे शफीक के लिए, ये जिंदगी है हमारी गमे हुसैन के लिए। हुसैनियत, हुसैनियत।
यजीदियत नाराए हैदरी। स्कूल की उस्तानी ने बच्चों को खैबर नहीं पढ़ानी, उस पे तो पाबंदी लगाई गई है, खबरदार नाम नहीं लेना यहाँ। बदर वो नहीं बताएंगे और तुम मिंबर पे भी ना पढ़ो, फिर बच्चों को कौन बताएगा खैबर का फातेह कौन था, बदर का फातेह कौन था। ये वक्त है, जरूरत है, जितना हो सके फज़ाइल अली पढ़े जाए। नमाज रोज़ा हज व ज़कात हक है, ये अदा करने वाला ही शिया है, लेकिन खबरदार कभी नमाज की ऐसी तबलीग न करना जिसमें अली की नमाज ना हो, कभी वो रोजा बयान न करना कि जिसमें हसनैन के रोजे न बताए जाए, कभी वो ज़कात बयान न करना जिसमें अली की अंगूठी न बताई जाए, कभी वो हज बताना ना जिसमें गदीर का मैदान न सजाया जाए, कभी वो जिहाद न बताना जिसमें लापता भी न बता हो, लापता भी न बता हो। हर बात में अली होना चाहिए। अब देखिए यजीद के दरबार में जो मेरे मौला ने खुतबा पढ़ा वो क्या था, 99 फज़ाइल अपने दादा अली के पढ़े, और मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ जो ये मोहल्ला है, मेरा ख्याल है बस आप न्यूज सुनने आए हुए हैं। मैंने मौला का कसीदा पढ़ना है, मौला की ज़बान से पढ़ना है। भाई मैं अली पढ़ूं तो वही पढ़ूंगा ना जितना मैं जानता हूँ, कोई और जाकिर आलिम खतीब आके पढ़े तो वही पढ़ेगा ना जितना वो जानता है। अली कौन है या वो जाने जिसने अली बनाया, या वो जाने जो अली जैसे है। तो आज भी अली की ज़बान, अली की शान पढ़ूंगा, चौथे अली की ज़बान से पहले अली के फज़ाइल पढ़ूंगा। मुझे यार रिवायत एक याद आ गई, क्या लगता है मेरे चौथे मौला का, ज़ैनुल आबिदों की ज़ीनत। मुसल्ला इबादत में तशरीफ फरमाते अपने बेटे इमाम पंजम से फरमाया, बाकी बेटा मेरे दादा अली की इबादतों वाला सहीफा तो लेकर, दादा की इबादतों का सहीफा लेकर आए। इमाम सज्जाद ने दादा की इबादतों को देखा, अली की निगाहों ने अली की इबादत को देखा, फरमाने लगे खुदा की कसम मैं अली जैसा नहीं हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं दादा की इबादतें देख के कि मैं अली जैसा नहीं। ये कौन कह रहा है? जो खुद भी अली है, अली का पोता है, अली का बेटा है, अली का खून है, अली का गोश्त है, खुद भी इमाम है, खुद भी मासूम है, अली जैसा है, मगर फिर भी क्या फरमाया, मैं अली जैसा नहीं। ये जुमला पढ़ूंगा तो देखूंगा मुझे खुतबा किस मयार पे पढ़ना है। अली जैसा कह रहा है, मैं अली जैसा नहीं। ओ बाबा, जब अली जैसा नहीं तो ऐसा वैसा अली जैसा कैसे? शुरू करें खुतबा इमाम। यजीद का दरबार, मिंबर में मलऊन, चारों तरफ मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हुक्मरान, वजीर, बशीर, जिसने किराए के बंदे को एक बुलंद जगह पे खड़ा किया और उससे कहने लगा मेरे फज़ाइल पढ़ो। चूंकि किराए का था, किराए के वहां हो, यहाँ सैनिक में हो, जो 2 टके लेके अली के जिक्र को रोकने की कोशिश करें, उन पे भी लानत है, इन पे भी लानत है। किराए का बंदा कहने लगा यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। जब इससे कहा ना यजीद जीता हुसैन हारा, खामोश ज़बान में ज़लज़ला आया। फरमाया खबरदार, ये ख्याल न करना कि तू जीता और हम हारे। यही चाहता था ना अज़ाने मिट जाए, अभी तेरे ही दरबार से अज़ाने न दिलवाओ मुझे, सज्जाद न कहना। हम जीते। अब मेरे मौला ने यजीद से मुखातिब होकर फरमाया, जुमला संभालिएगा, जो फ्रंट पे बैठे हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, फ्रंट वाले सो जाएं तो फिर। मेरे मौला फरमाते हैं, ए यजीद, इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं?
फिर कह दो। मेरे मौला ने फरमाया यजीद इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं। मेरे मौला ने फरमाया यजीद इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं। था मिंबर, फरमाया लकड़ियों का ढेर। ये आले मोहम्मद का अपना मिजाज है, मिंबर बनाने पे आए तो पलानों का बना लेते हैं, ना माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं कहते। पता चला हर वो मिंबर जहां से विलायत अली बयान ना हो वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। तवज्जो है या नहीं है? इजाजत में लकड़ी के ढेर पे आऊं। यजीद ने इग्नोर किया, मेरे मौला को कोई जवाब न दिया। आका ने फिर सवाल किया, इसने फिर इग्नोर किया। साथ वालों ने शाना हिला के कहा दे दे इजाजत है। क्या बोलेगा? कैदी है, बीमार है, लाचार है, न इसका कोई साथी न इसका कोई हमसर, बस खामोश है, दे दे इजाजत। इसने आहिस्ता से कहा इसे आम कैदी ना समझो, मैं जानता हूँ इन्नहु मिन अहले बैत कद ज़क्कुल इल्मा ज़क्कन ज़क्का। ये उस घर का फर्द है जहाँ की माएँ बच्चों को भी दूध में इल्म पिलाती है। भाई फजाइल वो हैं जो दुश्मन भी पढ़ने पे मजबूर हो जाए। आखिरकार लोगों के इसरार और बार बार कहने के बाद ये मजबूर हो गया कि इसने मेरे मौला को इजाजत दी। अब जैसे ही इजाजत मिली अली के लाल ने अपने कदमों को हरकत दी। यूं लग रहा था जंजीरों की छनकार नहीं, खैबर का फाते दरे खैबर उखाड़ने आ रहा है। अब्बास दरिया पे कब्जा करने आ रहा है। चलता चलता मेरा मौला उसी मिंबर की बुलंदी पे आया और पहला फिक्रा उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के अली के पोते ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहल खातिब फैलक 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 इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बिसखतिल खालिक। लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। ना 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 जुमला संभालना। पता चला खतीब दो तरह के, एक हुसैनी एक यजीदी। जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज करे वो यजीदी खतीब है, जो अल्लाह को 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब। बहुत शुक्रिया, वो हुसैनी खतीब। मौला ने फरमाया जानते हो मैं किसका बेटा हूं? अब मैं शुरू करने लगा वो फसाइल। पीछे वालों मिलो तुम भी साथ। क्या है चुप करके बैठ के क्या मिल जाएगा? जुबान से बोलो, जुबान के गुनाह माफ होंगे। जिंदाबाद इंशाअल्लाह बशर्त जिंदगी 17 रबीउल अव्वल हुसैनी चौक नारोवाल में सुबह 10:30 बजे हाजिर होंगे। 13 और 14 रजब के दरमियानी शब इंशाअल्लाह नारोवाल में इसी मोहल्ले में इंशाअल्लाह जश्न मौलिद काबा हाजिर होंगे। 2 रबीउल अव्वल में आपको कोशिश होगी इंशाअल्लाह, वादा नहीं है अल्लाह। बाकी भी 2 जो तारीखें हैं वो भी बशर्त सेहत जिंदगी तवज्जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा ईमान। ऊतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसब्इन ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना व फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यअरिफनी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी अय्युहन नास अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मदहम
रुकना बिअतराफ रिदा अना इब्नु खैर मन तज़रा वरतदा अना इब्नु खैर मन इंतअला वहतफा अना इब्नु खैर मन ताफ वसआ अना इब्नु खैर मन हज्ज व लब्बा अना इब्नु मन उसरिया बिही इला मस्जिद अल-अक़सा अना इब्नु मन औहा अल-जलीद इलैहि मा औहा अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकति समा अना इब्नु मुहम्मद अल-मुस्तफा अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकति समा अना इब्नु मुहम्मद अल-मुस्तफा अना इब्नु अली अल-मुर्तज़ा अना इब्नु फातिमा अज़-ज़हरा अना इब्नु खदीजा अल-कुबरा अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफैन व हाजर अल-हिजरतैन व बायअ अल-बैअतैन व क़ातिल बिबद्र व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाह बितरफतिन ऐन अना इब्नु सालिहिल मुमिनीन अना इब्नु वारिसिन नबिय्यीन अना इब्नु अमीरिल मुमिनीन अना इब्नु इमामिल मुत्तकीन अना इब्नु क़ातिलिल मुशरिकीन अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन अना इब्नु क़ातिलिन नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिकीन अना इब्नु नासिर दीनिल्लाह अना इब्नु वलीयिल्लाह अना इब्नु वसी रसूलिल्लाह अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन अना इब्नु महलूल ज़कियुन खैबरियुन बदरियुन मक्कियुन मदनियुन हाशमियुन हैदरियुन अना इब्नु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन अना इब्नु मतलूब अला कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब ज़ाका जद्दी अली इब्नु अबी तालिब। यूं लग रहा था दरबारे यजीद में लिसाने सज्जाद नहीं चल रही, जुल्फ़िकारे हैदरी चल रही है। करूं तर्जुमा भी ऐसे ही सुनोगे जैसे अरबी सुनी है। मेरे मौला फरमाते हैं बताओ मैं किसका बेटा हूं? फरमाया मैं वो हूं कि हमें अल्लाह ने 6 चीजें अता की हैं, 7 फजीलतें अता की हैं, बाकी फज़ाइल बाद में। अगर पहले फिक्रे में चीजें 6 फजीलतें 7, चीजों को अलग गिनवाया, एक एक जुमले पे तवज्जो, चीजों को अलग गिनवाया, फजीलतों को अलग गिनवाया। इसका मतलब है मेरे मौला की निगाह में जो चीज है वो फजीलत नहीं, जो फजीलत है वो चीज नहीं। समझ वाले भाई जरा इसमें थोड़ी मेहनत करो। जो चीज है वो फजीलत नहीं, जो फजीलत है इको नहीं आवाज, जो चीज है वो फजीलत नहीं, जो फजीलत है वो चीज नहीं। चीजें अलग हैं, फजीलतें अलग हैं। आका फरमाते अल्लाह ने हमें 6 चीजें दी, उनमें पहली चीज फरमाया ऊतीनल इल्मा, वो इल्म है। इल्म इस घर की फजीलत नहीं, इल्म इस घर की चीज है। बस में मलाइका में जब अल्लाह ने आदम को चुन लिया, मलाइका को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। क्या वजह थी जो आदम को मस्जूदे मलाइका बनाया गया? क्या था आदम के पास जो फरिश्तों के पास नहीं था? इल्म। मौला फरमाते हैं इल्म चीज है हमारे घर की। अब जुमला कह दूं, जो आदम की फजीलत बन रहा था सज्जाद के घर की चीज था। भाई इल्म इस घर की फजीलत नहीं। और ये भी ना कहा करो कि अली का कमाल कि कायनात का इल्म अली के पास। भाई ये अली का कमाल नहीं कि इल्म अली के पास, ये इल्म का कमाल है कि अली के पास है। ये इल्म का मुकद्दर है कि अली ने रखा हुआ। जैसे जैसे इंशाअल्लाह 13 रजब को बयान करूंगा, जैसे अली की फजीलत नहीं कि अली काबे में आया, काबे की फजीलत है इसमें अली आया। जो बंदे मुझे बस हिला रहे हैं, जू कर रहे हैं, जरा हाथों को हिलाओ, जुबान को हिलाओ। अरे अगर अली की फजीलत होती तो अली की माँ घर से चाबियां लेके जाती, ताला खोलती, काबे ने दर बना के बताया मेरी फजीलत में अली आ गया। एक एक लफ्ज़ में वजाहत नहीं हो सकती एक मजलिस में। बहरहाल इक्तिबासात अर्ज़ कर रहा हूं, सुनते आइए।
ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहत वल फसाहत वल शजाअत वल महब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत दी, फसाहत दी, शजाअत दी और नेक माओं के, नेक बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। क्या फरमाया? वल महब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। अच्छा, मुमकिन है यहाँ कोई अरबी जानने वाला बैठा हो, मैं बाहर निकलूं, मेरे सामने आज मौलाना डंडी मार के जा रहे हैं। मैंने कहा क्या डंडी मारी भाई? बोला ना अरबी का सीधा सीधा तर्जुमा है वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। तर्जुमा बनता है कि मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा। और आपने तर्जुमा ये किया कि नेक माओं के, नेक बच्चों के दिलों में। माओं का तर्जुमा किसका किया? तर्जुमा औलाद बच्चों का किसका किया? ये तो अरबी में है ही नहीं भाई। थोड़ी थोड़ी ना अरबी मुझे भी आती है और मुझे मालूम है मोमिन होता ही वो है जिसकी माँ नेक होती है। बद किरदार माओं की औलादों को क्या पता कि अली क्या है। जुमला मेरा होते दीवार पे दे मार दे, मेरा लाखों सलाम आशी के विलायत अली मर्द मुजाहिद अबू सर गफारी जुंदब इब्न जुनादा। बुढ़ापे के आलम में हाथ में असा लेके मदीने की गलियों में चलते थे। कुछ लोगों के दरवाजों पे आके दक्कुल बाब करके अबू सर बाहर बुला बुला के कहा करते थे अय्युहन्नास अमा समेत मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदबु औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फंसुर फी शान उम्मही। लोगों, क्या तुमने मोहम्मद की ज़बान से नहीं सुना कि अपने बच्चों को खत्ते विलायत अली पे तरबियत दिया करो? अगर बच्चे विलायत अली ना माने, बच्चों से कुछ ना कहना, माओ का किरदार चेक करो। माए नेक हो तो बच्चों में मोहब्बत अली आती है, बड़ों में शराफत होगी तो नस्लों में विलायत होगी। तवज्जो है? आगे चलें। क्या फरमाया? ये 6 चीजें। अब सुनो जो 7 फजीलतें हमें मिली। अब खुद सोचिए कि जिसकी निगाह में इल्म चीज है, उसकी निगाह में कितना फजीलत क्या होगी। फरमाया वफ़ुज़िलना, बंदे अभी पहुंच रहे हैं, खुश आमदीद। बैठे बैठे। अब आपको क्या पता मैंने आधे घंटे में क्या पढ़ दिया। वफ़ुज़िलना, जो रह गया सो रह गया। माज़रत, बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। तवज्जो, आप तो नहीं चलेगी, उनको बिठाते बिठाते। फरमाया हमारी पहली फजीलत ये है, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ना, वो हमारा नाना है। सज्जाद ने बताया कि हम जीत गए हैं। अब बेदार हुए आप लोग। वो मिन्नत सिद्दीक अकबर मेरा दादा है। वो मिन्नत तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर तैयार भी मेरे घर में है। वमिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन मेरे घर में है। वमिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिही, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में है, रसूल का शेर भी मेरे घर में। ये जो अब आए ना बंदे, ये परेशान होंगे, ये कौन से शेरों की बातें हो रही है? भाई रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। हाय हाय, जी हाँ, असदुल्लाह भी मेरे घर में, असद रसूलुल्लाह भी मेरे घर में, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में, उसके रसूल का शेर भी। मौला गीदरों को बता रहे थे हमारे घर में खुदा के शेर हैं। अब मेरे मौला ने फिक्रा पढ़ा, मन आराफानी फकद आराफानी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है। वमन लम यारिफनी अम्बातुहु बेहसबी व नसबी, और जो नहीं जानता, आओ मैं अपना हसब भी बताऊं, अपना नसब भी बताऊं। नारोवाल वालों,
मैंने अपने बुजुर्गों से ये जुमला सुना है, सैयदुल उलमा अल्लामा अली नक्की नक्कन अल्लाह रहमा फरमाया करते थे, उनका जुमला है, उनका एक जुमला खुदा की कसम हमारे इल्म तकरीर खिताबत कोई हैसियत नहीं रखते, ये एक जुमला कमाल फरमाते थे। ये सैयद सज्जाद का दावा शामियों के दरमियान में कि आओ मैं अपना हसब व नसब बताऊं, ये दावा इसके अलावा भरे दरबार में कोई कर भी नहीं सकता था। क्या बात है, क्या बात है। अब फरमाया पहचानो, अनबनु मक्का था मीना, मैं मक्का व मीना का बेटा। अनबनु जमजम व सफा, मैं जमजम व सफा का बेटा। ये मक्का क्या है? एक शहर का नाम। मीना क्या है? एक मैदान का नाम। जमजम क्या है? चश्मे का नाम। सफा क्या है? पहाड़ी का नाम। मौला क्या फरमाया? मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं सफा का बेटा। मौला आप बाप का नाम ले, दादा का नाम ले, पर दादा का नाम ले। आप कह रहे हैं मैं शहर का बेटा, मैं पहाड़ी का बेटा, मैं चश्मे का बेटा। तवज्जो है या नहीं? भाई मैं भी सफ़र के आगाज़ में तकरीबन पहले अशरे के दौरान सिंध में था, नवाबशाह में, तो वहाँ मैंने ये इन मजलिस में ये खुतबा पढ़ा, उन्होंने फरमाइश की। तो ये खुतबे के दौरान मैंने कहा कि जब खुदा दर्जात बुलंद फरमाए शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो की, वो जानते हैं सिंध से ताल्लुक़ रखती थी, तो ये मिसाल मैंने वहाँ ही दी थी, वहाँ बनती भी थी देनी, क्योंकि आज भी उधर बीबी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, बारगाह में भी जगह जगह भी। तो मैंने फिर यही मिसाल दी, मैंने कहा जब पंजाब में आई थी ना बीबी, तो पीछे सिंधियों का एक नगमा लगा था, और वो नगमा था कि सिंध की बेटी आई है। मैंने कहा सिंध तो सूबे का नाम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दूसरा नाम तो नहीं। सिंध सूबे का नाम, और सिंधी कह रही है तो सिंध की बेटी है। क्या मतलब सिंध की बेटी है? सिंधी बताना ये चाहते हैं पूरी दुनिया में अगर सिंध का नाम है ना तो इसकी वजह से है, हमारी इज्जत है ना तो इसकी वजह से है, लोग हमें जानते हैं ना इसकी वजह से। अब मक्का क्या जहां अल्लाह का घर, मीना क्या जहां हाजी इकट्ठे होते हैं, जमजम क्या जो इस्माइल के चश्मे इस्माइल के कदमों से निकला वो चश्मा, सफा क्या जहां हाजरा दौड़ी वो पहाड़ी। इमाम ने फरमाया ये मक्का काबे की वजह से इज्जत नहीं पा गया, ये मीना हाजियों से वो इज्जत नहीं बना, सफा हाजरा से नहीं, मक्का की इज्जत भी हमारी वजह से, सफा की इज्जत भी हमारी वजह से। तवज्जो है या नहीं? मक्का के वारिस भी हम, मीना के वारिस भी हम, जमजम के वारिस भी हम, सफा के वारिस भी हम न हो तुम्हारे चक्कर भी चक्कर है, हम न हो तो तुम्हारा काबे का तवाफ कुछ भी नहीं। हमारी मोहब्बत है तो ये सारे अमाल कबूल होंगे। तवज्जो है या नहीं? अना इब्न मक्का व मीना, अना इब्न जमजम व सफा, अना इब्न मन हमला रुकना बे अतराफ रिदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होके रुकने यमानी काबे के करीब आया था। अनबनु मन सल्ला बे मलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाजें पढ़ी थी। भाई मेराज की रात मेरे नबी अर्श पे गए, रिवायत कहती है कि जबरील हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़ाइए, हम मलाइका आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नबी ने पढ़ाई, जबरील ने पढ़ी। मैं अर्ज करूंगा जबरील तू आगे आ जा, तेरी भी फजीलत कम नहीं, तू मलक बल्कि सैयदुल मलाइका है, तू गुनाहगार नहीं, तो मासूम अल्लाह की मखलूक है, तू आगे आ जा, नबी को पीछे कर ले। बईद नहीं आवाज़ जबरील आए, मौसिम काज़मी खबरदार, फरिश्तों का सरदार हूँ, इसके दर का नौकर हूँ, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे। यार हद हो गई, जबरील जैसे मासूम की जरूरत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए। कमाल हो गया भाई, कोई ने रिसालत खुद करते और पर्चे किसी और पे कटवाते हो।
सल्ला व मलाइका के समा में उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा का बेटा, अना इब्न अली अल मुर्तज़ा में शेर खुदा का बेटा, अना इब्न फातिमा ज़हरा में सैयदा का बेटा, अना इब्न खदीजा अल कुबरा। ओ शामियों, जिसके कर्जे माफ करवाने के लिए कलमे पढ़े थे, मैं उसी का बेटा हूं। दिल हो तो दो जुमले शान खदीजा में पढ़ना चाहता हूं। जिस जुमले को मेरे मौला ने मकाम फखर पे बयान किया, मैं क्यों ना उसकी वजाहत करूं। मैं उसका बेटा मलिकतुल अरब, मैं ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं मर जाऊंगा, मेरी ये बात जिंदा रहेगी। अगर भाई ने बिलीव ना की तो भाई चल इंशाअल्लाह। मैं तशय्यो की नुमाइंदगी करता हुआ, आपकी नुमाइंदगी करता हुआ, मिंबर अज़ा की बुलंदी से ज़माने को बता रहा हूँ, हम अली मौला के शिया नबी की किसी ज़ोजा की तौहीन के कायल नहीं हैं। फिर सुनो, हम पैगंबर की किसी ज़ोजा, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, किसी ज़ोजा की तौहीन के कायल नहीं है, मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना, क्योंकि जो मोमिनों की माएँ हैं वो और है, जो मासूमीन की माँ है वो और है। नहीं भाई, मुझे आपकी ताईद चाहिए। अरे बाकी वो है जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही, खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा। भाई फर्क है। जमाने ने समझा ही नहीं कि मुकामे मादर ज़हरा क्या है। बड़े बड़े प्रोपेगेंडे हुए इस बीबी की सीरत में। मसलन उनमें से एक बयान करने लगा, ये बच्चों को स्कूल के निसाब की किताबों में बेटा को पढ़ाया गया या पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बात याद रखना कि पैगंबर की जब पहली शादी हुई बीबी खदीजा से, बीबी से शादी हुई, तो बीबी की उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल थी। ये गलत है बात। 40 साल उम्र नहीं थी बीबी की, 28 साल उम्र थी। मेरे नबी की 25 साल, 28 साल बीबी की उम्र। और ये भी बात गलत कि पहले माशाअल्लाह तलाक याफ्ता थी या बेवा थी, दूसरी शादी। मैं बड़ी अकीदत का जुमला पढ़ने लगा हूं, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। जाहिलो, अल्लाह ने जिस सदफ में गोहर किस्मत को रखना हो, उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। जो है या नहीं है, सलवात भेजिए सैयदा की साथ पे बाबा से बोलो। शाने खदीजातुल कुबरा कोई क्या जाने। बीबी कंवारी थी जब नबी की कदम में आई। बल्कि एक जुमला पढ़ने लगा हूं, तो शायद ये जुमला मान न मान ये तो मानेगा ना, वाहिद बीबी खदीजा है जिसे मोहम्मद कंवारा मिला है। शहजादी को है, जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही नबी ने दूसरी शादी नहीं की। और यही सीरत मौला अमीर की थी, जब तक सैयदा जिंदा रही अली ने दूसरी शादी नहीं की। तवज्जो है ये नहीं? क्या फरमाया, अना इब्नु खदीजा अल कुबरा, मैं मलिकतुल अरब का बेटा। थक तो नहीं गए? अना इब्नु, मैं पढ़, अना इब्नु मन ज़ारबा बैना यदै रसूलिल्लाह बिस्सैफ़ैन, मैं उसका बेटा जो नबी के साथ साथ 2-2 तलवारों से लड़ता था। मैं कातिले बद्र का बेटा, मैं कातिले हुनैन का बेटा। यार कमाल फिक्रा है, कोई तो पहुंचेगा इस जुमले पे। अली का लाल फरमा रहा था, अनबनु कातिलिन नाकिसीना वल कासितीना वल मारिकीना। शाम में खड़े होके फरमा रहे थे, शामियों मैं सफीन वालों के कातिल का बेटा हूँ।
जमल वालों के कातिल का बेटा हूँ। कोई समझा इस बात को? फिर मेरे मौला ने फरमाया अना बिन अमीरिल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा। मौला ने बता दिया तुम्हारी औकात ही नहीं अली को मोमिन, अली को अमीर मानो। अली शराबी कबाबी का इमाम थोड़ी है, अली मोमिनों का अमीर है। अनबनु इमाम मुत्तकीन, अली मुत्तकीन का इमाम है। अली कोई छोटा मोटा माशाअल्लाह कोई लीडर नहीं कि तू दो नारे लगाए तो अली इसमें राजी हो जाएंगे, इसमें मैंने इश्तिहार लगा दिए तो मैं राजी हो गया। अली को मीसम चाहिए, सलेमान चाहिए, मिकदार चाहिए। मेरे मौला ने बताया मेरा दादा अली मुत्तकीन का इमाम, तुम्हारी औकात ही नहीं कि अली को इमाम मानो। अनबनु इमाम अनबनु कातिल मुशरिकीन, अनबनु कातिल मुशरिकीन, अनबनु इमाम बिल मवाहिदीन, मैं अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों के कातिल का बेटा हूँ। मैं अल्लाह की तौहीद के कायल लोगों के इमाम का बेटा हूँ। फिर मेरे मौला ने फरमाया अच्छा ये आज से 3 साल पहले, करीबन 2 साल पहले बड़ी शोर शराबा हुआ था कराची में। एक बंद कमरे में बैठ के एसी वाला रूम खरीद के रेंट का, चंद बंदों ने फतवा दिया था अजानों से अशहदु अन्ना अलिय्यन खत्म किया जाए। तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारे बड़े मर गए, तुम किस खेत की मूली हो। और एक साहिब ने तो ये भी कह दिया, फैसलाबाद के हैं, उन्होंने तो अपने मदरसे में बैठ के कहा था कि ये जो पढ़ते हैं ना अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल, ये खलीफा बिला फस्ल कह के सहाबा को गालियां देते हैं। यार कमाल हो गया, हम अली के फजाइल पढ़ते हैं तुम्हें गाली नजर आती है। मैं जब कहूं कि अली के दुश्मनों पे लानत, तुम सहाबा को क्यों सामने ले आते हो? तवज्जो है या नहीं? जो सहाबा का मुनकिर है उस पे लानत, बोलो बेशुमार। जो सहाबा का मुनकिर है उस पे लानत, जो सहाबा का मुनकिर है उस पे लानत, जो अली के दुश्मनों की मोहब्बत रखता है उस पे भी लानत। मैंने तब ये बात की थी किसी मजलिस में कि भाई नाउज़ुबिल्लाह गालियां देना हमारे पाक मजहब का हिस्सा नहीं है। लानत करते, लानत गाली नहीं होता। लानत गाली होता तो क्या अल्लाह ने कुरान में माशाअल्लाह गालियां दी है? लानत तो अल्लाह ने कुरान पे की है ना, कुरान में की है ना किसी पे। तवज्जो है या नहीं? हमारी अजान क्या है, तर्जुमा क्या है? मैं गवाही देता हूँ अली मोमिनों के अमीर है। मोमिन यानी ईमान वाला, यही तो हमारा मौज़ूद कहता है। अली मोमिनों का अमीर, अली ईमान वालों का इमाम। तुमसे ये हजम नहीं होता। अब पता चला बात ईमान वालों की हो रही है, बेईमानों को हजम नहीं होगी। मेरे मौला ने फरमाया अना बिनु इमामिल मवाहिदीन, अना बिनु वारिसिन नबीयीन, मैं नबियों के वारिस का बेटा। अना बिनु नासिर दीनिल्लाह, मैं अल्लाह के दीन के मददगार का बेटा। अना बिनु वलीजिल्लाह, अना बिनु वसी रसूलिल्लाह। एक जुमला है मुझे बड़ा पसंद है, आप ना भी बोलेंगे तो ना बोले, मैं अपने मौला को तन्हाई में दाद देता रहता हूँ, रहता रहूंगा। क्या जुमला मेरे मौला ने, खुदा की कसम। फरमाने लगे अनबनु साहमिम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। मैं तर्जुमा करने से पहले तशरीह करूंगा ताकि हर खास सलाम के ज़हन की दहलीज में मेरी बात उतर जाए। हाय हाय हुजूर का अहबाब तशरीफ फरमाए। आप जानते हैं पुराने ज़माने में जो तीरंदाज होते थे उनके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक तीर, एक कमान, एक तरकश। ये क्या है? तीर, कमान, इसमें तीर डाल के निशाना लगाते थे, और एक वो तरकश, वो बैग, वो थैला यहाँ शाने में डालते थे, उसमें तीर होते थे, एक एक करके उसमें से निकाल के कमान में जोड़ के निशाना लगाते थे। यही 3 चीज़ें ना, तीर, और इससे करीब वो
कि मैं नहीं समझा सकता। तीर, कमान, तरकश, ये तीनों अल्फाज ज़हन में रखें। तर्जुमे का मैं ज़ामिन, किसी से जाके तर्जुमा करवा लो, मैं जिम्मेदार। तीर, कमान, तरकश। अली का लाल फरमाते बताऊं मैं किसका बेटा हूँ? अनबनु, या अली मेरी मदद करना, अनबनु साहमे मिम्मरा मिल्लाहे अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूँ जो मुनाफिकों पे चलता है। हाय 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 हैदरी। बहुत शुक्रिया। मैं तरकशे आपने पढ़ना है, पढ़ लो जल्दी 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 जल्दी। जल्दी करें, जुमला आया चला जाना है। अली के लाल ने फरमाया मेरा दादा अल्लाह का तीर है। फिर सुनो, अल्लाह का तीर है। अली अल्लाह का सिपाही नहीं, असलहा है। जब कोई लड़े तो असलहे से लड़ता है। अल्लाह अगर जंग करना चाहे तो असलहे से लड़ता है। इतनी सेंस तो आवारा कुत्ते में भी होती है। उसे भी पत्थर मारो, वो पत्थर को नहीं भोगता, मारने वाले को भोग। अली अल्लाह का तीर है। जो अली के मुकाबले में आया वो अली के मुकाबले में नहीं, अल्लाह के मुकाबले में। ये अल्लाह की जंगें हैं जो अली लड़ रहा है। और अली के मुकाबले में आने वाला ये गोया ऐसे ही है जैसे तौहीद के मुकाबले में आने वाला। तो क्या रेहान आज़मी ने लिखा, मैं कुर्बान। और नदीम सरवर ने बोला दुश्मन हैदर करार खुदा का दुश्मन, दुश्मन रब का नबी से नहीं कोई बंधन। इब्ने मरजाना हो मुलजिम हो ये शिमरे जोशन, अर्श और फर्श पे दोज़ख का यही है ईंधन। लबे कुरान से इन लोगों पे लानत उतरी, इनकी नस्लों में अली से ना मोहब्बत उतरी। जहन्नम में कौन जाए, कौन सुनना दे। जहन्नम में कौन जाएंगे, जहन्नम में वो जाएंगे। वो कौन होंगे, वो नस्ले यजीद होंगे। कसूर उनका क्या होगा, वो बुलाते अली के मुनकर। नाराए जहन्नम में कौन जाएंगे, जहन्नम में वो जाएंगे। वो कौन होंगे, वो बुलाते अली के मुनकर होंगे। अगर दिल में इब्लीस की मूरत ही ना पड़ती, ज़हनों में मुवद्दत की कदूरत ही ना पड़ती, करते अगर सभी इंसान प्यार अली से, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। हैदर हैदर बेटा, मैं बदरी का बेटा, मैं खैबरी का बेटा, मैं मोहम्मदी का बेटा। फिर फरमाने लगे अनबनु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन, मैं उसका बेटा जिसका एक बेटा हसन, एक बेटा हुसैन।
अनबनु मतलूब अला कुल्ले तालिब, मैं हर तालिब के मतलूब का बेटा। अनबनु गालिब अला कुल्ले गालिब, मैं हर गालिब पे आने वाले गालिब का बेटा। अनबनु अली इब्ने अबी तालिब। इसका क्या तर्जुमा करेंगे नारो वालो वालो आप? अनबनु अली इब्ने अबी तालिब, क्या तर्जुमा होगा? मैं नहीं, तर्जुमा यूं करो तो लुत्फ आएगा। मैं उसका बेटा हूं जो खुद अबू तालिब का बेटा है। अनबनु अली इब्ने अबी। भाई मैं अगर किसी गली से गुजरूं ना तो मुझे गली में खेलने वाले बच्चों से अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चे अमीर के हैं या गरीब के। वो कैसे? बच्चों के खिलौनों से पता चले। हाँ, ऐसे खिलौने ये पकड़े हुए हैं, इन खिलौनों से खेलते हैं, उन खिलौनों से पता चल जाता है ये बच्चे अमीर के हैं या गरीब के। महंगे खिलौने हो तो बच्चे अमीर के हैं, सस्ते खिलौने हो तो बच्चे गरीब के हैं। अबू तालिब की अमीरी पे मैं क्या बोलूं, जिसके बच्चों के खिलौने कभी सूरज है कभी चांद है। तालिब की अमीरी पे मैं क्या पढ़ूं। इसका एक बेटा कभी चांद के 2 टुकड़े करता है, कभी सूरज को पलटाता है। तवज्जो है या नहीं? सलवात भेजी हजरत इमरान के साथ तो मिलकर। बस असादारों, एक जनाजा बरामद होना है। आज रबीउल अव्वल की 6 भी खत्म हो गई, 7 की रात शुरू हो गई। और मिलके बीबी की बारगाह में अर्ज करें, ए हुसैन की अम्मा, हम पूरा साल इंतजार करते हैं मुहर्रम का, और बीबी मुहर्रम आता है और पता भी नहीं चलता, गुजर जाता है। हमें इस बात का इतराफ है कि हम जी भर के तेरे बेटे का गम न मना सके। नहीं मालूम किसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम अज़ा हो। रोने वालों 2 दिन बस रह गए हैं, पूरा साल ही गम मनाना है, लेकिन बीबी गवाह रहना, इन 2 महीनों में हमने बेटों की शादियां नहीं की। अगर किसी के यहाँ बेटा भी पैदा हुआ ना तो वो यही कहता था, मुझे मुबारक ना दो, दुआ दे दो। मुबारक क्यों लो, बतूल के घर के उजड़ने के महीने हैं। बीबी आज भी हमने एक जनाजा उठाना है। मुहर्रम सफर में जानते हो कौन कौन से जनाजे उठाए? पहले 10 दिन तो वो जनाजे उठाए जिनका उठा ही ना था। उसके बाद तुमने एक जनाजा बीमारे करबला का उठाया। ये वो जनाजा था जिसमें जंजीरें लगी हुई थी। मैं पूरे मुल्क में जहां जहां भी बरामदगी करवाई और हर जगह यही देखा, जहां सज्जाद का जनाजा निकला जंजीरें लगी हुई है। 10, 12, 15 दिन के बाद एक छोटा सा जनाजा उठा। ये बतूल की पोती का जनाजा था। ये शाम के जिंदान से उठा था। बहन और भाई के जनाजे की मुश्तरक बात ये थी, भाई के जनाजे पे भी लोहे की जंजीरें, बहन के जनाजे पे भी लोहे की जंजीरें। फिर आया 17 सफर का दिन, तुमने 8वें इमाम का जनाजा उठाया। मैंने इस जनाजे पे देखा जंजीरें नहीं थी, अंगूर थे। शायद मेरा कोई सुन्नी भाई ये समझे ये अंगूर किसी मन्नत के थे। नहीं अज़ादारों, ये अंगूर वो थे जिनमें जहर डाला गया था। वक्त गुजरता गया, अभी कोई 1 हफ्ता पहले तुमने एक और जनाजा उठाया। इस जनाजे पे अंगूर भी नहीं थे, इस जनाजे पे तीर थे। ए बीबी, तेरे किस किस बच्चे का मातम करें। रोने वालों, अब 1 दिन रह गया है, सामरा से एक और जनाजा उठना है। ये बतूल के उस बेटे का जनाजा है जिसे जहर से तड़पा तड़पा के मारा गया। इमाम ज़माना की यतीमी का दिन आने वाला है। रोने वालों, मिलके वक्त की
अपने इमाम को पुरसा देना है। तुमने 2 महीने कभी उम्मे लैला को पुरसा दिया, कभी उम्मे फरवा को पुरसा दिया, कभी बीबी रबाब को पुरसा दिया, कभी सैयद सज्जाद को पुरसा दिया। आज उसको पुरसा देना है जिसकी तुम रैयत में रहते हो। मेरे इमाम की यतीमी का वक्त आ रहा। रोने वालों, ये जो वक्त गुजार रहे हो ना, इमाम को एक दिन जहर मिल के नहीं मारा गया। रिवायत में मिलता है 5 दिन पहले मौला अस्करी को जहर मिली। बतूल के बड़े बेटे को भी जहर मिली थी, बतूल के इस बेटे को भी जहर मिली। मगर माफ करना, मैंने रिवायत में पढ़ा हसन को जब जहर मिली, ये इतना शदीद जहर था कि अगर एक कतरा दरिया में डाला जाता सारी मछलियां मर जाती। यहाँ जहर मिली, वहां अपनी उम्मे फरवा जोजा के घर जाके बहनों को बुला के हसन का दम निकल गया। रोने वालों, जो अस्करी को जहर मिली है ना, वो एक दिन में अस्करी की जान नहीं ली। अज़ादार 5 दिन मेरा मौला तड़पता रहा, कोई पानी पिलाने वाला भी न था। मैं कहूंगा मौला हसन मुश्तबा, आप खुशकिस्मत है, आपको जहर मिली। कभी ज़ैनब उठाती थी, कभी हुसैन गोदी में लुटाते। हाय मौला अस्करी जिंदान में अकेला तड़पता रहा, न कोई पानी पिलाने वाला। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, आले मोहम्मद का ये दस्तूर रहा। आइमा ने कभी भी वाजिब नमाज बैठ के नहीं पढ़ी। जितने भी बीमार हुए, जख्मी हुए, मुस्तहब नमाज़ें पढ़नी बैठ के। शामे गरीबा में नमाज तहज्जुद पढ़ने लगी ना अली की बेटी, सज्जाद ने क्या देखा, अम्मा बैठ के नमाज पढ़ रही है। इमाम ने फरमाया, अम्मा आज तक तूने बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, क्या हो गया? कहने लगी, सज्जाद प्यास खा गई है। सज्जाद अब हिम्मत नहीं कि ज़ैनब खड़े होके कयाम करे। अज़ादारों, तुमने सुना बीबी ज़हरा की उम्र 18 साल थी, पसलियां टूटी थी, मगर 95 दिन ज़हरा ने बैठ के नमाज नहीं पढ़ी। जब भी नमाज पढ़ती, एक हाथ दीवार पे रखती, एक टूटी पसलियों में रखती, खड़े होके नमाज पढ़ी। बीबी ज़ैनब 56 साल की थी, मगर बैठ के नमाज वाजिब न पढ़ी। ज़हरा 18 साल की जवान, मगर बैठ के नमाज वाजिब न पढ़ी। ये 28 साल का अस्करी मौला, मगर अज़ादारों एक दिन जहर मिला। अस्करी में हिम्मत न थी कि खड़े होके नमाज पढ़े। दूसरा दिन आया, मेरा मौला बैठ गया और जहर की इतनी शिद्दत थी, इमाम ज़माना का बाबा खड़ा नहीं हो सकता। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, दुश्मन ये चाहता था कि 12वें को बुलाया जाए और हम उसको कत्ल कर दें, लेकिन खुदा के हुक्म से गैब था मेरा 12वां मौला। 5 साल की उम्र थी, ये चाहता था जहर इतनी दो कि बाप तड़पता रहे, बेटा कभी तो आएगा, जब भी आएगा हम गिरफ्तार कर लेंगे। अज़ादारों, आखिरी रात थी, इमाम अस्करी ने गुलाम से फरमाया, मुझे पानी दे, मेरा जिगर फट रहा है। अज़ादारों, पानी लबों से मिलाया, अस्करी के हलक से पानी न जाता था। जहर का इतना असर था कि पानी असर न कर सका। रो के फरमाया, मेरे गुलाम, मुझे भी दादा की तरह शहीद होना है। जैसे मेरा दादा मारा गया, ऐसे मैं भी प्यासा मारा जाऊंगा। अब इमाम अस्करी ने सदा दी, मेरा महदी बेटा आखिरी मर्तबा आ जा, मेरा सर अपनी गोदी में रख ले। रिवायत कहती है 5 साल की उम्र थी, इमाम ज़माना ने बाबा का सर गोदी में रखा, अपने हाथों से पानी पिलाया। मैं यहाँ अर्ज़ करूंगा, मौला तू यतीम हो रहा है, तेरी गोदी में बाबा का सर है। मौला तू 5 साल का है, मौला तूने पानी तो पिला लिया। एक यतीमा ऐसी थी जो शाम के जिंदान में बाबा का सर गोदी में लेती, मगर पानी न पिला सकी, वो बाबा का सर भी कटा हुआ। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, वो वक्त आ गया, इमाम ज़माना को कहना पड़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, जनाजा हो गया, तैयार हो गया जनाजा। जैसे ही नमाज जनाजा शुरू होने लगी, इमाम ज़माना का चचा जाफर आगे बढ़ा,
मैं अपने भाई का नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ। मेरे मौला ने फरमाया चचा जाफर मेरा बाबा मासूम है, मासूम का जनाजा मासूम पढ़ाएगा। 5 साल के इमाम ने बाबा का जनाजा पढ़ाया। यहाँ नमाज जनाजा मुकम्मल हुई। मेरे इमाम इसने खुदा से पर्दा गैबत में चले गए। मैं अर्ज करूंगा, मुझे पता चला है ताबूत भी आना है, सुलझना भी आना है। मैं एक जुमला कहूंगा, ऐ इमाम जमाना, आपने बाबा का जनाजा हालत मजबूरी में चले पढ़ा तो दिया, हजारों लोगों ने शिरकत तो की, लेकिन मौला मेरा सलाम उस गरीब पे जिसका बेटा